स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे डिफरेंस इन बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस। इनके दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। चूंकि मिलती जुलती शेप्स हैं इसलिए स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इनकी ओरिजिनेशन यानी कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। अब बात करते हैं जी, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल की टाइप है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। हम डिफाइन करते हैं जी एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल इन लेंथ होती हैं। ठीक है, और ऑपोजिट एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो पैरेललोग्राम की फर्दर टाइप हमारे पास आती है रोम्बस। ठीक है, हम बात करते हैं जी कि एक ऐसी रोम्बस एक ऐसी बेसिकली पैरेललोग्राम है जिसके अंदर ऑल साइड्स इक्वल इन लेंथ होती हैं। ठीक है, यानी ऑपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ होती हैं और ऑपोजिट एंगल्स भी जो है वो इक्वल इन मेजर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, फिर रोम्बस की फर्दर टाइप है हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि ऑल साइड्स इक्वल इन लेंथ और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं लेकिन वो ऑपोजिट एंगल्स पे कंडीशन क्या है, वो राइट एंगल होंगे यानी 90 डिग्री के एंगल होंगे। तो यहां से बात समझ आती है कि हर स्क्वायर जो है वो रोम्बस होता है। ठीक है, लेकिन हर रोम्बस स्क्वायर नहीं होती। इसी तरह से हर रोम्बस और हर स्क्वायर पैरेललोग्राम होगा लेकिन हर पैरेललोग्राम रोम्बस या स्क्वायर नहीं होगी। ये बेसिकली बेसिक आइडिया था जिससे जहां से हमें स्क्वायर और रोम्बस की समझ आती है, उनकी जो वहां से जहां से वो डिराइव होते हैं। ठीक है, अब हम स्क्वायर और रोम्बस के अंदर सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहले जब हम सिमिलैरिटीज की बात करते हैं तो हम बात करेंगे जी स्क्वायर और रोम्बस के अंदर तमाम साइड्स इक्वल लेंथ होंगी। ठीक है, तमाम साइड्स इक्वल इन लेंथ होंगी, यानी अगर हम इनकी साइड्स को ड्रॉ कर लें, बात करेंगे जी ये ए है, ये बी है और ये हमारे पास सी है और ये हमारे पास डी है। इसी तरह यहाँ पे ये ए प्राइम, दिस इज बी प्राइम और ये सी प्राइम और ये डी प्राइम। ठीक है, अब साइड्स भी हमारे पास बाय नेम आ चुकी हैं। अब हम बात करते हैं जी कि ऑल साइड्स इक्वल इन लेंथ, तो हम यहाँ पे बात इस तरह से कर देंगे कि यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे जी कॉन्ग्रुएंट, सी का साइन कॉन्ग्रुएंट होने का साइन है कि तमाम की तमाम साइड जो हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, जो कि जो फर्स्ट एक एलिमेंट है जो दोनों के दरमियान कॉमन है कि इक्वल साइड्स हैं तमाम की तमाम। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं कि रोम्बस में जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, यानी अगर मैं ऑपोजिट एंगल्स के ड्रॉ करूं, ए प्राइम एंगल जो है वो सी प्राइम एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और इसी तरह हम बी प्राइम एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट कर देंगे डी प्राइम एंगल के। ठीक है, और इसी तरह जब हम बात करते हैं स्क्वायर में भी तमाम के तमाम एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है यानी ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन उन ऑपोजिट एंगल्स पे कंडीशन फर्दर जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से है कि वो तमाम के तमाम क्या होंगे, राइट एंगल होंगे। वो तमाम के तमाम क्या होंगे, राइट एंगल होंगे। तो ये बेसिकली वो कंडीशन है जो कि हमारे पास यानी एक डिफरेंस क्रिएट कर रही है स्क्वायर और रोम्बस के दरमियान। ठीक है, ये एक वो डिफरेंस है जो कि रोम्बस। इसी तरह मैं अक्सर इस तरह से भी डिफाइन करता हूँ कि अगर हम स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट करें, ठीक है, यानी अगर हम यहाँ से टॉप से फोर्स अप्लाई करते हैं, सिर्फ टॉप की जो इसकी सरफेस से फोर्स अप्लाई करते हैं टूवर्ड्स राइट साइड, तो ऑफकोर्स ये वाली जो सरफेस होगी वो शिफ्ट होके यहाँ पे आएगी। ठीक है, और इसी तरह से ये यहाँ पे ये जो ए वाली सरफेस है ये शिफ्ट होके यहाँ पे पहुँच जाएगी। अब अगर आप यहाँ से अगर हम इसको मीट करें दोबारा से डी पॉइंट के साथ, ठीक है, और इसी तरह से अगर हम बिकॉज जितनी यहाँ से यानी जितनी ये बी पॉइंट से टूवर्ड्स राइट साइड जाएगी उतनी ये ए पॉइंट से टूवर्ड्स बी की तरफ आएगी। तो साइड्स के अंदर चेंज नहीं आएगा, बल्कि अगर चेंज आएगा तो किसके अंदर आएगा, सिर्फ एंगल्स के अंदर चेंज आएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो शेप बन जाएगी वो हमारे पास शेप कहलाएगी रोम्बस। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी कि स्क्वायर और रोम्बस में बेसिकली क्या फ़र्क है। बेसिक जो फ़र्क है वो एंगल्स का फ़र्क है। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स रोम्बस में सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स की कॉन्ग्रुएंट होने की बात की जाती है, लेकिन स्क्वायर में वो जो ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं उन पे फर्दर कंडीशन क्या है कि तमाम के तमाम राइट एंगल्स होते हैं।